प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत प्यारी सी कहानी भालू और बंदर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हमारी कहानी का शीर्षक है आलू की सड़क। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। ठीक है, दूर का उल्टा क्या होता है? पास। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। ये देखिए, भालू ने बोरे को, आलू से भरे बोरे को पीठ पर रखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पर बोरे में तो छेद था। ये देखिए, ये छेद सा लगी, चिप्पी सी लगी, यहाँ से एक छेद हो रहा है। पर बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप टप टप। है ना कितनी मजेदार सी ट्यूनिंग, लय कितनी अच्छी सी है। धप धप धप, टप टप टप। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुना। है ना? यानी क्या मतलब हुआ इसका? कि वो कुछ भी नहीं बोला। है ना? यही मतलब हुआ ना, क्योंकि उसको तो सिर्फ आवाज ही आती रही धप और टप की। उसने पेड़ से नीचे देखा, रास्ते में आलू पड़े हुए थे। यह देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। है ना? कैसे पता चल गया उसको? क्योंकि आलू के बोरे में छेद हो रहा था और वहां से आलू जो थे वो रास्ते में गिरते आ रहे थे। अब भालू बताए ना बताए तो भी बंदर को पता चल गया कि भालू जो है वो कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि रास्ते में आलू ही आलू पड़े थे। था ना बच्चों बड़ा ही मजेदार पाठ ये। अब आप इसमें से कुछ ऐसे शब्द निकालिएगा जिसकी एक से लय हो, जैसे आलू और भालू। ये आपका काम है और आपका एक छोटा सा परियोजना का कार्य भी है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। इसका पठन तो हमने कर लिया है और मेरे प्यारे चुनमुन इससे खुश हुए या नहीं वो तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब हम चलते हैं इस पाठ के अभ्यास की ओर। हमारे पाठ का नाम है आलू की सड़क और मैं नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आप सभी चुनमुन का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं नवीन शब्द। नवीन मतलब होता है नए शब्द। आप क्लास 1 में हो तो आपको मैं साथ साथ इनके अर्थ भी बताते जाऊंगी। तो हमने नवीन शब्द जो पढ़े, यानी नए शब्द जो पढ़े हैं, वैसे तो आपको मालूम है कि आलू होता है, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं उसको हम नवीन शब्द में लेकर आते हैं। तो जैसे पहला शब्द है आलू, इसको हमने 2 बार लिखा है और आप अपनी जो आपकी उत्तर पुस्तिका है हिंदी की उसमें भी ऐसे ही लिखिएगा। सड़क, भालू, बोरा बोरा, पीठ पीठ, नानी, छेद छेद, टपकते टपकते, पीपल पीपल, बंदर। बंदर को हम ऊपर बिंदी लगाकर भी लिखते हैं। उत्तर, धप, खुश और पेड़। आगे देखते हैं इसके शब्द अर्थ। खुश को हम प्रसन्न भी कहते हैं। खुश मतलब प्रसन्न, उत्तर मतलब जवाब, है ना?
सवाल, प्रश्न, सवाल को हम प्रश्न भी कहते हैं। उल्टे शब्द लिखो, यानी इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि आप कक्षा 1 में हो तो हम इसको बिल्कुल सीधा सीधा लिखेंगे। उल्टे शब्द लिखो। उल्टे शब्द का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दूर हमने लिखा है तो उसको आप क्या कर दो, रदू, ऐसा नहीं, उसको उल्टा नहीं करना है। दूर का मतलब क्या होता है उल्टा, उसको हमको लिखना है। दूर मतलब पास, आगे पीछे, जाना आना, बैठना उठना, यानी इसका उल्टा हो गया नीचे का ऊपर और खुश का दुखी। बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? बंदर ने आलू के बोरे में से गिरते आलूओं से पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। वह जहाँ जहाँ गया बोरे में से आलू गिरते गए। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? तो भालू ने बंदर को उत्तर इसलिए नहीं दिया होगा, हो सकता है उसे नानी के घर जाने की जल्दी हो, या फिर बोरा भारी भी हो सकता है, दोनों ही कारण हो सकते हैं ना। यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज आती? यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह शायद छप की आवाज आती, है ना बच्चों। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे यह होता कि बंदर जब भालू से पूछता कि कहाँ जा रहे हो तो शायद वह सच बता देता कि नानी के घर आलू लेकर जा रहा हूँ। क्या तुम भी चलना चाहोगे मेरे साथ? तो ये मुझे कक्षा 1 में एक बच्चे ने जवाब दिया, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमें आसपास कई प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर टन टन, बादल गरजने पर घड़ घड़, पानी टपकने पर टप टप। बताइए इन वस्तुओं की आवाजें कैसी होती हैं? कैसे? जैसे पानी में चलना, क्या होती है आवाज? छप छप। सूखे पत्तों पर चलना, चर चर। आप चल के देखना, जब सूखे पत्ते हों और आप उस पर चलोगे तो चर चर की सी आवाज आती है। गुब्बारा फूटना, फट फट। बर्तनों का गिरना, पट पट। बारिश की बूंदों का गिरना, टप टप। माँ का पुकारना, मम्मी आपकी क्या बुलाती है? बेटा आ जाओ अंदर, बेटा पढ़ाई कर लो, या बेटी पढ़ाई कर लो, बिटिया पढ़ लो, या फिर आपके नाम से आपको बुलाती है। सही उत्तर चुनकर लिखिए। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? आपने कहानी में अभी पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया, तो 2 पेड़ लिखे हैं, पीपल का या बेर का। तो पीपल के पेड़ पर बैठा था। भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर या दादी के घर? तो वो नानी के घर जा रहा था। भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू या मूली? हमारा तो पाठ का नाम ही है आलू की सड़क, तो ऑब्वियसली आलू। नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। अब ये कुछ चित्र बने हैं, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं। तो भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। ये देखिए, ये आलू से भरा बोरा है जो भालू ने रख लिया है। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था, ये बंदर बैठा हुआ है ना। रास्ते में आलू पड़े थे तो रास्ते में ये आलू पड़े हुए। तो हमने चित्रों से वाक्यों को जोड़ दिया। शब्दों का खेल। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, पहला चित्र बना है जलेबी, बाया, डमरू डमरू, तारा और बस्ता। हमने चारों शब्द यहाँ पर लिख दिए हैं, लेकिन शब्द कौन से हैं? एक तो जलेबी जिसमें बा आया है, और बा से शुरू होने वाला कौन सा शब्द है? केवल बस्ता है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। केवल बस्ता शब्द बा से आरंभ हो रहा है। जलेबी में बा आया है लेकिन बाद में। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। आप देखिए, ये किसका चित्र है? उल्लू का। उल्लू, कुर्ता, सुराही, सुराही।
तो बच्चों क्या है, ऊ से उल्लू हमने पढ़ा है वर्णमाला में भी, तो यहाँ पर कुर्ता छोटे ऊ का, सुराही छोटे ऊ की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए ऊन, फूल, सूरज, तो इसमें किसकी मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। पहले वाला छोटा ऊ है, दूसरा वाला बड़ा ऊ है। इसको हम जल्दी से बोल लेते हैं छोटे ऊ को, और बड़े ऊ को हम देर तक बोलते हैं, जैसे फूल, सूरज, और इसको हमने बोला सुराही, जल्दी से बोल दिया। नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। अब ये कौन है, ये भालू है। आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल से इसके ऊपर लिखना है ना, जो ये लिखा हुआ है भालू, सड़क सड़क, टमाटर टमाटर, सूरज सूरज। भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़े तो क्या शब्द बनेगा। इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। पहला शब्द लिखा है यहाँ पे कालू कालू। अब यहाँ ला लू लालू, ता लू तालू, बालू बालू, शालू शालू। सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर पत्ते तो बनाए हैं, लेकिन रंग अच्छे से नहीं किया है, तो इसको कौन पूरा करेगा, मेरे प्यारे से सारे से चुनमुन इसको पूरा करेंगे और उसमें हरा रंग बहुत सुंदर सा भरेंगे। अब ये है आपकी वर्कशीट, है ना। तो इसमें कुछ प्रश्न लिखे हैं, 10 नंबर की है। ये आपको करनी है बिना किसी की हेल्प लिए। किसी की हेल्प नहीं लेनी, मम्मी पापा की भी। आपने पाठ पढ़ लिया, प्रश्न उत्तर कर लिए, है ना, अभ्यास भी कर लिया, तो अब आप इसको अपने आप करोगे। जैसे भालू कहाँ जा रहा था, भालू की पीठ पर क्या था, बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था, बंदर ने सड़क पर क्या गिरा देखा, भालू जैसा एक शब्द बताओ, और नीचे है शब्द पूरे करो। ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इनको आपको पूरा करना है और बिना किसी हेल्प के। जरूरी नहीं कि आप अपनी पुस्तक के ही लिखें, आपको जो कुछ और भी सही लगता है वो भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए नई हम वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। Bye.